हेडिंग ला लिएगा, आज इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉइजन्स लॉ आ जाता है। देखिए इसमें क्या है, पॉइजन्स रूल्स में इसने दो चीज बताई थी। एक तो था कि किसी भी आपका आयनिक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में बेटा इधर ध्यान दे लो, उस मॉलिक्यूल में कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा, ये पॉइजन्स रूल से आप बता सकते हो। और एक होती है पोलराइजेशन पावर, यानी कि एक पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन को कितना पोलराइज कर सकता है। ये दोनों चीज किन किन चीजों पर डिपेंडेंट है, ये बताया था आपके पॉइजन्स ने। कैसे बताया था? सबसे पहले इसने कहा था जो कैटायन है उसका रेडियस, इसका रेडियस जितना छोटा होगा, ध्यान सुनिएगा, आपका कैटायन जितना छोटा होगा वो एनायन को उतना ही ज्यादा पोलराइज करेगा और उतना ही ज्यादा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। दूसरी बात थी कि एनायन का जो रेडियस है वो जितना ज्यादा होगा उतनी ही उसमें पोलैरिटी ज्यादा होगी, यानी कैटायन होना चाहिए कम। आजा जल्दी बैठो। कैटायन जितना कम होगा और एनायन जितना ज्यादा होगा, आपका कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही अधिक होगा। बात समझ में आई? जितना आपका कैटायन छोटा होगा वो एनायन को उतना ही ज्यादा पोलराइज करेगा और जितना ज्यादा आपका एनायन बड़ा होगा वो उतना ही ज्यादा पोलराइज होगा। दोनों ही तरह से आपका कैरेक्टर जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो उतना ही बढ़ जाएगा। जैसे मान के चलिए आपको दे दिया NaCl, KCl और LiCl। इनमें आपसे पूछा जाए बेटा वो भी, इसमें आपसे पूछा जाता है कि बताइए सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें है। तो देखिए आपका नेगेटिव आयन सब में बराबर है, सबसे छोटा कौन सा है? Li, यानी कि आपका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा है LiCl में।
उसके बाद NaCl में और उसके बाद ACl में। इस तरह ये डिपेंडेंट था, ये रूल बताता है। एक इस रूल ने क्या दिया था हमें, आयनिक पोटेंशियल। इस रूल से आप आयनिक पोटेंशियल निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, ये निकलेगा आपका आयनिक चार्ज अपॉन आयोनिक रेडियस। दोनों ही चीजें आपको पॉजिटिव की लेनी है। इसको बोलते हैं हम फाई। इसके आधार पर भी कई सारे करैक्टर इसने फाइंड किए थे। तो ध्यान रखना, आपको केवल इतना देखना है, आपको कोई भी एक सीरीज देगा वो इस प्रकार की बड़ी सी सीरीज, उसमें बस आपको कोवेलेंट करैक्टर बताना होगा किसमें ज्यादा है किसमें कम है। और ध्यान रखना, कोवेलेंट करैक्टर जितना ज्यादा होगा पानी में उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी, क्योंकि वाटर हमेशा आयनिक वाले को जल्दी घोलता है, कोवेलेंट वाले को कम। तो जिसमें कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा है, अब जैसे इसमें बात करें तो इसकी सॉल्युबिलिटी पानी में सबसे कम किसकी होगी, LiCl, क्योंकि कोवेलेंट करैक्टर सबसे ज्यादा है। या फिर कभी उल्टा भी पूछ लेता है, इस प्रकार की एक सीरीज देकर बताइए इसमें आयनिक करैक्टर सबसे ज्यादा किसमें, तो वो KCl में हो जाएगा। समझ में आ गया ये रूल? क्या आपका कैटायन जितना छोटा होगा और एनायन जितना बड़ा होगा उसमें एस करैक्टर उतना ही अधिक होगा। एस करैक्टर नहीं, कोवेलेंट करैक्टर। लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू फाजान्स रूल। आप क्यों नहीं लिख रहे बेटा, क्या हुआ, लिख क्यों नहीं रहा है? अकॉर्डिंग टू फाजान्स रूल्स, the power of polarization, the power of polarization and covalent character are affected by following factors, affected by following factors. Number A, factor related to cation, factor related to cation। यानी कि कैटायन किस प्रकार से आपका कोवेलेंट कैरेक्टर को अफेक्ट करता है। नंबर फर्स्ट, आयनिक चार्ज। नंबर वन आता है आपका आयोनिक चार्ज। यानी कि हम आयनिक चार्ज बात कर रहे हैं कैटायन की। देखो, चार्ज जितना बढ़ेगा कैटायन पे उसका रेडियस उतना ही कम होता जाएगा, तो उसका पोलराइजेशन पावर और कोवेलेंट पावर दोनों ही बढ़ते चले जाएंगे। लिखिएगा, एज द चार्ज ऑन कैटायन, as the charge on cation
increase its polarizing power and covalent character also increase. जैसे आपको एक सीरीज दी है NaCl MgCl2 AlCl3 और SiCl4। आपसे पूछा गया है इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर हाँ बेटा राजीव इधर ना, कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे जाएगा इसमें बताओ, इधर की साइड या इधर की साइड? इसमें हाँ, सबसे ज्यादा किसका होगा? हाँ भाई अर्जुन, कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें होगा? क्यों होगा? साइज के अलावा अगर आप देखो यहाँ +4 +1 यहाँ +2 यहाँ +3 यहाँ +4, तो आपका आयनिक चार्ज जैसे जैसे बढ़ता है आपका कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका कैटायन उतना ही छोटा हो जाएगा। लिखिए इसको, पोलराइजिंग पावर भी इसी तरह जाएगी। दोनों ही एक ही साइड जाएगी। दूसरा लिखिए, size of the cation size of the cation लिखिएगा इसमें, the polarizing power of a cation increase with the decrease in its size, यानी साइज में जितना वो कम होगा
उसकी पोलराइजेशन पावर उतनी ज्यादा होगी, कोवेलेंट करेक्टर उसमें उतना ही ज्यादा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2 और BaCl2। हाँ बेटा, ये बताओ इसमें सबसे ज्यादा किसमें होगा कोवेलेंट करेक्टर? इन पांचों में से सबसे ज्यादा किसमें होगा? ध्यान दे ले, इधर मोबाइल में लगा हुआ है, ध्यान तो पूरा। तू बता, जल्दी बता। Mg में ध्यान ही नहीं है कहीं। सबसे ज्यादा किसमें होगा? आप सब शांत रहिए, क्यों होगा? साइज सबसे छोटा होता है बीई का। सबसे ऊपर से चले तो बी, Mg, Ca, SrBa, इस प्रकार से चलता है। सबसे छोटा साइज ज्यादा पोलराइज करेगा, कोवेलेंट करेक्टर उसमें ज्यादा होगा। पोलराइजिंग पावर और कोवेलेंट करेक्टर दोनों आपके एक ही डायरेक्शन में बढ़ेंगे। नेक्स्ट लिखिएगा आयोनिक पोटेंशियल। आयोनिक पोटेंशियल, आयनिक पोटेंशियल बराबर लिखिएगा आयनिक चार्ज ऑफ कैटायन अपॉन आयनिक रेडियस ऑफ कैटायन। ionic charge on cation and ionic radius of cation. देखिए द पोलराइजिंग पावर ऑफ अर्जुन, जब तक बात है
कोई काम नहीं तेरे क्लास में, मेरे को लग नहीं रहा तो क्लास में बैठाने लायक नहीं लग रहा है मुझे आज। अगर तेरा कोई प्रॉब्लम है तो शांति से बैठ। द पोलराइजिंग पावर ऑफ एन is predicted by the ratio of its charge to radius, which is known as ionic potential, ये लिख लिया आपने फॉर्मूला आयनिक पोटेंशियल बराबर, इसको लिखो। देखो सिंस द पोलराइजिंग पावर of a cation increase with the increase in charge and decrease in size. The ions having high ionic potential will have high polarizing power and high covalent character. जिस पे चार्ज ज्यादा रेडियस कम होगी उसका आयनिक पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा और उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, कोवेलेंट पावर भी उतनी ही ज्यादा होगी। ये सारे फैक्टर थे कैटायन से जुड़े हुए। कौन कौन से थे? चार्ज ज्यादा, रेडियस कम। अब बात करेंगे हम एनायन की। लिखिएगा फैक्टर रिलेटेड टू द एनायंस। Factors related to the anions. अब देखिए ये आपका कैटायन से बिल्कुल उल्टा चलेगा। कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए था, इसका होना चाहिए बड़ा। कैटायन पे चार्ज ज्यादा होना चाहिए था, इसमें साइज कम। सबसे पहले लिखिएगा साइज ऑफ एनायन। साइज ऑफ एनायन लिखिए पोलराइज्ड पावर ऑफ एन एनायन, increase with the increase in size of anion, यानी एनायन का साइज जितना बढ़ेगा पोलराइजिंग पावर उतनी ही बढ़ेगी, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही बढ़ेगा। जैसे कि CaF2 CaCl2
CaBr2 CaI2। हम जानते हैं सबसे छोटा आपका साइज है F का, उसके बाद Cl, उसके बाद Br, उसके बाद I। तो सबसे ज्यादा एनायन का जो आपका रेडियस है वो I की ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर, सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। दोनों ही आपके इंक्रीज होंगे। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट अगर पूछ ले तो मेल्टिंग पॉइंट उल्टा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। मेल्टिंग पॉइंट आपका कोवेलेंट कैरेक्टर का उल्टा चलेगा, ये आयनिक का सबसे ज्यादा होगा। अभी क्या हो रहा है क्लास में? नेक्स्ट लिखिएगा। अच्छा, इनकी एक चीज और लिखो आप, एक और एग्जांपल लिखो। AgF AgCl AgBr देखिए आपसे पूछेगा इसमें सॉल्युबिलिटी इन वाटर, solubility in water। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है इसमें कलर। हाँ बॉबी, सबसे कम सॉल्युबल कौन सा होगा? AgF। हाँ बेटा, क्या होगा AgI बता, फिर क्या हो गया? साइज बड़ा होने से। हाँ बेटा अर्जुन, इसमें से सॉल्युबिलिटी इन वाटर सबसे ज्यादा किसकी होगी? क्या होगी? और वाटर में आयनिक की सबसे ज्यादा जल्दी घुलता है। आयनिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है? यानी आपकी ये इस डायरेक्शन में बढ़ेगी।
अगर हम कलर की बात करें तो ध्यान रखना आयनिक का कलर हमेशा हल्का होता है, जैसे जैसे आपका कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा कलर फुल होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसका व्हाइट होता है, इसका भी व्हाइट, उसके बाद या लाइट येलो, उसके बाद आपका डीप येलो। यानी जैसे जैसे आपका कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा आपका कलरफुल होने की साइज ये बढ़ते चले जाएंगे और आपकी सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाएगी। नेक्स्ट लिखिए चार्ज ऑन एनायन। चार्ज ऑन एनायन, लिखिए एज द चार्ज ऑन एनायन, as the charge on anion, as the charge on anion increase, polarizing power also increase, देखते हैं नहीं प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे तुम्हारे, प्रैक्टिकल में चलना तुम आराम से। लिखिएगा as the charge on an ion increase the polarizing power also increase and covalent character also increase, covalent character also increase, लिखिए the charge on anion increase, the charge on anion increase due to addition of extra electron, due to addition of extra electrons with the addition of each electron, with the addition of each electron the electron repulsion, the electron repulsion increase with the corresponding increase in size। हाँ बेटा क्यों नहीं लिख रहा है? शांति से लिख ले, जहाँ चल रहे हैं चुपचाप लिख ले। अब पीछे
बस यही मेन फैक्टर है, आपको या तो सॉल्युबिलिटी पूछेगा या स्टेबिलिटी पूछेगा या आयनिक कैरेक्टर पूछेगा या कोवैलेंट कैरेक्टर पूछेगा। एक सीरीज देखे ना, यही है पॉइजन्स लॉ में, और कुछ नहीं है ज्यादा। देखिए वैसे इंपॉर्टेंट चीजें तो सारी हो गई, लेकिन फिर भी आपकी में एक ये टॉपिक है एबी स्ट्रक्चर और एक AB2 स्ट्रक्चर। यानी कहने का अर्थ है एबी स्ट्रक्चर जैसे NaCl, AgF, ये हो जाएंगे एबी स्ट्रक्चर, और जैसे आपका CaF2, CaCl2, ये हो जाएंगे AB2 स्ट्रक्चर। तो इन स्ट्रक्चर्स में आप ये पढ़ लेना कि बस इनका रेडियस रेशियो कितना होता है, इनका जो स्ट्रक्चर का टाइप है वो BCC है या FCC है, इसको लिख लो आप। इन स्ट्रक्चर्स के बारे में बेसिक पढ़ लेना, ये कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। हाँ बेटा अर्जुन सुन ले, ये दो टॉपिक और आप खुद देख लेना, इनमें कुछ नहीं है, बस ये देख लेना किस टाइप की स्ट्रक्चर है और रेडियस रेशो कितना है, ऐसे 2-3 लाइन लिख देना, कंपोनेंट और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। ये स्ट्रक्चर हो सकता है आ जाए, कभी कभी आती है, लिख लो इनको, ठीक है ना, नोट में डाल लेना, पेपर में एक बार देख जाना है। आपको भी फाइल नहीं मिली बनाने के लिए? लिया है ना तुम? ठीक है।